सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी चैनल को और दबाइए घंटे का बटन ताकि आप पाएंगे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को शून्य किस तरह से किया जाता है और उसके क्या क्या कानूनी आधार हो सकते हैं। डाइवोर्स या तलाक के ग्राउंड में आपको पिछले वीडियोज में बता ही चुका हूं। तो आज हम विवाह को शून्य करने की बात करेंगे। शून्य का मतलब होता है आप कानूनी तौर पर पति पत्नी कभी थे ही नहीं, ऐसा आप समझ सकते हैं। और इसमें जो आपको डिग्री मिलती है वो डिग्री ऑफ नलिटी कहलाती है, और डाइवोर्स के केस में डाइवोर्स डिग्री मिलती है। तो आइए देख लेते हैं कि विवाह को शून्य करने के क्या क्या कानूनी आधार हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार सेक्शन 11 और 12 में जो है कि विवाह को शून्य करने के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार जो है शादी करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में उसमें दी गई हैं। तो उसमें से अगर 1, 4 और 5 जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो आपके विवाह को शून्य किया जा सकता है। पहला ग्राउंड है कि नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। फॉर एग्जांपल, दो लड़का लड़की हैं, मान लीजिए कि एक ने पहले से ही शादी कर रखी है और दूसरे पार्टी को बेवकूफ बना के उसने शादी कर ली, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। और शादी के बाद आपको पता चलता है कि भैया ये तो पहले से ही शादीशुदा था, तो आप कोर्ट में वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भैया ये तो पहले से ही शादीशुदा था, तो हम ये जो हमारी शादी है शून्य है, और एक तरह से आप फिर से कोर्ट की नजर में अविवाहित हो जाएंगे क्योंकि आपको धोखाधड़ी करके इस रिश्ते में लाया गया था। अब अगला ग्राउंड देख लेते हैं क्या हो सकता है। द पार्टीज आर नॉट विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। फॉर एग्जाम्पल, लड़का या लड़की का शादी से पहले कोई चक्कर था और आपको वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो उस आधार पर भी आप शादी को शून्य करवा सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहलाएगी शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना, क्योंकि ना तो कोई ऐसा कस्टम होता है और ना ही वो एक मैरिज का रूप होता है। तो अगर ऐसा है तो आप सेक्शन 5(4) हिंदू मैरिज एक्ट जो है उस आधार पर जो है सेक्शन 11 की एप्लीकेशन लगा के आप शादी को शून्य करने की मांग कर सकते हैं। अब द पार्टीज आर नॉट सेपिंडास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। अगली जो बात है कि भैया जैसे हिंदुओं में भाई बहन की शादी नहीं हो सकती या रिश्तेदारी में शादी नहीं हो सकती, तो अगर ऐसे कोई शादी कर लेता है, जैसे आजकल केसेस आ रहे हैं भाई बहन ही शादी कर ले रहे हैं, तो उस शादी को भी शून्य माना जाता है कोर्ट की नज़र में। इसमें जो है आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एक पार्टी को, और फिर शादी को शून्य किया जा सकता है। अब सेक्शन 12 में भी कुछ ग्राउंड दिए गए हैं। जैसे सेक्शन 11 में तो बता रखा था कि भाई हिंदू मैरिज की क्या क्या शर्तें हैं, वो सेक्शन 5 में दिखाई गई हैं। उनमें से वो जो है 1, 4 और 5 जो सेक्शन 5 की जो है शर्तें 1, 4 और 5 इनको फुलफिल नहीं करते तो सेक्शन 11 के तहत शादी को अवॉइड किया जा सकता है। अब सेक्शन 12 में भी कुछ शर्तें दी हुई हैं। जो सेक्शन 12 में क्या क्या शर्तें हैं वो देख लेते हैं। 4 ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर मैरिज को जो है अवॉइड किया जा सकता है। तो पहला ग्राउंड है कि दोनों ये पार्टी में से कोई भी एक इम्पोर्टेंट है, तो उस आधार पर जो है शादी को शून्य किया जा सकता है। मतलब शादी जो है, मतलब आपको काफी टाइम हो गया है, 4-5 महीना हो गए हैं, और आपके बीच में कोई भी संबंध नहीं बना है, शारीरिक संबंध नहीं बना है, तो आप कोर्ट में कोई भी पार्टी जो है जाकर शादी को शून्य करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। और दूसरा ग्राउंड क्या है इसमें, that the marriage is in contravention of the condition specified in the clause 2 of the section 5। आइए देख लेते हैं वो क्या है। सेक्शन 5 है और इसमें क्लॉज 2 क्या है। 1, 4, 5 तो मैंने आपको पहले ही बता दिए सेक्शन 11 में। तो ये देख लीजिए, एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट कंसिक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस माइंड। मतलब अगर एक पार्टी का माइंड जो है अनसाउंड है, थोड़ा समझ लीजिए पागल टाइप है, ठीक है, या अब दूसरे में और भी लिख रखा है करके कि भैया मेंटल डिसऑर्डर है और अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। कई लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, माँ बाप को पता होता है कि भाई कि इस लड़की के बच्चा नहीं हो सकता है, या लड़का जो हमारा नपुंसक है, लेकिन शादी कर देते हैं। बाद में पता चलता है तो इस आधार पर विवाह को आप शून्य करवा सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए सेक्शन 12(1)(b।
अब इसमें वही है सी में है हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी। तो इस तरह से इसमें 2-3 ग्राउंड है, कुल मिला के पागलपन, बच्चा पैदा ना करना, या अनफिट है मैरिज के लिए और शादी से पहले आपको पता नहीं चला इस बारे में, तो आप सेक्शन 12(1)(b) के आधार पर जो है नल एंड वॉइड की पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं। अब सी क्या, दैट द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्डियन इन द मैरिज ऑफ द पेटिशनर, द कंसेंट ऑफ द सच गार्डियन बाय obtained by the force or by fraud as a nature of the ceremony or the material fact circumstances concerning to the respondent। अब इसमें ये अगर आपका कंसेंट कोई ऐसी चीज है जो आपसे छिपा ली और आपसे शादी कर दी, अगर वो आपको शादी से पहले पता होती तो आप शादी ना करते, और वो शादी के बाद आपको पता चले तो आप उस आधार पर डाइवोर्स मांग सकते हैं कि भैया ये तो तुमने मुझे बताया नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को सिरजोफ्रेनिया की बीमारी होती है। सिरजोफ्रेनिया बीमारी क्या होता है, उसमें क्या आदमी को ऐसे ही चीजें दिखने लगती हैं और वो बात करता रहता है। तो ये आपको पता होगा भाई लड़की को तो ऐसे बोलने की आदत है, आभासी चीजों से बात करने की, या लड़के को ऐसी आदत है, तो और शादी से पहले बताया नहीं, बाद में आपको पता चला, तो आप उस आधार पर डाइवोर्स मांग सकते हैं। अब जैसे क्या होता है, कई बार क्या शरीर के अंदर लड़का या लड़की को कोई बीमारी होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो वो कई बार लड़का लड़की छिपा लेते हैं, तो इस आधार पर सेक्शन 12(1)(c) के आधार पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि लड़के वाले अपनी जॉब छुपा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो कोई जॉब ही नहीं करता, और फिर लड़की वाले इस आधार पर भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। डाइवोर्स नहीं, सॉरी, ये नल एंड वॉइड करने की पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल या लड़की वाले कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें छिपा लेते हैं, जैसे एजुकेशन छिपा ली, जैसे बोल दिया भाई लड़की MSc पढ़ी हुई है, फर्जी मार्कशीट बना बनू के भेज दी, और बाद में पता चला वो तो कुछ थी ही नहीं भैया, तो उस आधार पर भी आप शादी को शून्य करने की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसमें दोनों है, या तो पेटिशनर को बेवकूफ बनाया हो लड़के या लड़की को, या उसके पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया हो, तो उस तो भी आप शादी को शून्य करने की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और अगला ग्राउंड है सेक्शन 12(1)(d) में, दैट द रेस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन और देन द पेटिशनर। ऐसे भी बहुत केस आ रहे हैं, आते हैं कई बार, क्या भैया बच्चा हो गया 5 महीने में शादी के बाद ही, बाद में पता चला कि भैया ये तो बच्चा था ही नहीं, मेरा है ही नहीं, हस्बैंड ऑब्जेक्ट करता है, तो इस आधार पर भी आप शादी को शून्य करने की जो है एप्लीकेशन 12(1)(d) में भी लगा सकते हैं। तो मोटा मोटी देखिए क्या क्या ग्राउंड हो गए शादी को शून्य करने के। एक तो सेक्शन 12 हो ही गया कि एक सेक्शन 11 हो गया, 11 में जो भी कंडीशन होगी सेक्शन 5 में जो फुलफिल नहीं होगी वो ले सकते हैं, और सेक्शन 12 में 4 ग्राउंड हो गए, सेक्शन 12 1A 1B 1C 1D। तो इस आधार पर आप शादी को शून्य करने की जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपको डिग्री ऑफ नलिटी मिल सकती है। अब ये मैंने हिंदी में दे दिया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो धारा 5 की जो शर्तें हैं, सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्ट खोल के भी दिखा दिया है इंग्लिश वाला, और वहां पर लिख दी, तो मैंने यहाँ पर लिखने के लिए दोबारा से उचित नहीं समझा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिमिटेशन क्या होती है, कब कब ये आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पहली बात है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको शादी के 1 साल के अंदर ये एप्लीकेशन लगा देनी है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर मान लिया कि शादी को आपको 3 साल हो गए और 3 साल बाद आपको पता चला कि यार मेरी बीवी तो किसी और से शादीशुदा थी, तो जैसे ही आपको फ्रॉड पता चला है, तो फ्रॉड पता चलने के 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन ये लगा देनी है। शादी के 1 साल के अंदर किस केस में रहेगी, जैसे मान लिया आपके संबंध ही नहीं बने, आपको पता चल गया इम्पोर्टेंस है, ये तो एकदम पता चल जाएगा आपको थोड़े से दिन में ही, तो इसमें आपको 1 साल के अंदर लगा देनी। या कोई फ्रॉड आपसे कर लिया, जैसे बोल दिया लड़की पढ़ी लिखी है, फिर बाद में पढ़ी लिखी नहीं है, लड़का जॉब करता है, बाद में पता चला जॉब ही नहीं करता, ये तो आपको 2-3 महीने में पता चल जाएगा, तो उसमें आपको टाइम फ्रेम रहेगा 1 साल का। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, जैसे अच्छी जिंदगी जा रही, फिर आपको एक कहानी पता चलती है 5 साल बाद कि भैया मेरी बीवी का तो एक बच्चा भी है भाई साहब, कहीं से किसी ने आपको बता दिया, तो उस केस में आप जैसे ही आपको पता चला ये फ्रॉड, उसके 1 साल के अंदर भी आप नल एंड वॉइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब फ्रॉड डिस्कवरी के 1 साल के अंदर आपको लगानी है, या जो नॉर्मल फ्रॉड है उनमें 1 साल के अंदर आपको लगा देनी है। तो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, जैसे इसमें मैंने साफ साफ बताया, अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है अथवा कोई तथ्य छिपाकर शादी की गई, तो शादी शून्य
करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको फ्रॉड पता लगने के 1 साल के अंदर लगाना होगा। आपकी पत्नी अगर शादी के समय गर्भवती थी तो आपको कोर्ट को बताना आपको शादी के समय इसका ज्ञान नहीं था और पता लगने के बाद पति पत्नी में कोई वैवाहिक संबंध ना बनाओ। हालांकि इस ग्राउंड पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर जल्दी से जल्दी प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिए। ये जो मैंने लिंक दे दिए हैं यहाँ पर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। हमेशा वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये जो है शादी को शून्य करने से संबंधित जो मैंने 2 जजमेंट का डिस्कशन दिया है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। एक सुजाता वर्सेस श्रीडी हरिहरन है, एक राजेंद्र सिंह वर्सेस श्रीमती पोमिला है। तो इसमें इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि भाई मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है और मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट क्या होता है। मतलब ऐसा फैक्ट जिससे शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हो, अगर वो छुपा लिया जाए तो उसके आधार पर शादी को शून्य करने की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है फ्रॉड डिस्कवरी के होने के बाद। 2 जजमेंट हैं और आप इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए आपके केस में फिट होता है कि नहीं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही था। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।